Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about very important topic, that is basic accounting terms or basic accounting terminologies. जैसे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में लाइव क्लास में हम जब सेकंड चैप्टर करने जा रहे थे तो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी। नंबर 1 मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसी टर्म्स जो हम किसी बिजनेस को ऑपरेट जब रेगुलर एक्टिविटीज में करते हैं तो हमारी डेली एक्टिविटीज में जनरली वो यूज होती है। दैट मीन्स दीज आर द सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। हमने जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसमें डेली बेसिस पे वो यूज आएगी। कुछ टर्म्स होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको रेगुलरली यूज करनी पड़ेगी। ओके, कल मैंने 3 टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दैट मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच विल बी मेजर्ड इन अ मॉनेटरी वैल्यू इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, इसका ऑब्जेक्ट हमारा एक फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना होता है जो हमारी एक रेगुलर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, सोल्ड ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विद सैलरी पेड, वेजेस पेड, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आप और क्लियर करोगे। नंबर 2 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल मीन्स एक ऐसा ईयर जिसमें हमारा एक बिजनेस ऑपरेट होता था, सच ईयर in which all kind of business activity should be operated, that is known as a financial year, जिसमें मैंने आपको 2 तरह के फाइनेंशियल ईयर बताए थे, from 1st April to 31st March and number 2 from 1st January to 31st December, जिसे हम कैलेंडर ईयर भी बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारा जो कैलेंडर है जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर के अंदर हमारा एंड होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ए कैलेंडर ईयर। ओके, नंबर 3 इवेंट। इवेंट मतलब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट, दैट इज नोन एज ए इवेंट। फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स परचेज करा, ये हमारा एक इवेंट है क्योंकि आप जब गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास में गुड्स आएगा, आपने गेट करा है गुड्स, बट उसके बिहाफ पे आपको गिव क्या करना पड़ रहा है, एक मॉनेटरी टर्म्स दैट इज कैश। आप कैश पेमेंट करोगे या उसको कमेंट करोगे कि आई विल पे यू आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 days, 3 days, 4 days, 1 month, 2 month, जो भी होगा हमारे पास में। तो इवेंट का मतलब क्या होगा, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमारा रिजल्ट होता है, क्या आया और क्या गया, दैट इज इवेंट, जिसको हम इवेंट बोलते हैं। नंबर 4 अब जो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अपने पास सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है क्योंकि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सम करने से पहले तो सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होकर चलेगी। नंबर 4 अकाउंट। नोट्स मैंने आपको बेटा अवेलेबल करवा रखे हैं, इसलिए जब भी मेरे आप लाइव क्लास लेंगे तब भी, और जब आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के चलेंगे तब भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इन चीजों को आप एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपनी जो नोट्स कॉपी है उसमें से देखिए। ओके, नोट्स कॉपी में हमने नोट डाउन कर रखे तो क्लियर हो जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय अकाउंट? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। कि अकाउंट क्या होता है कि अकाउंट जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी आर्टिकल से रिलेटेड हो या किसी आइटम से रिलेटेड हो, सब आप एक रिकॉर्डिंग करते हैं जिनकी, वो होते हैं अकाउंट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, वेजेस अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या इसको दूसरे वर्ड में अपन क्या बोलते हैं, इन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग we keep a separate record of each individual assets, liabilities, expenses and income। ठीक है, कि आपने अपने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को सेपरेटली अलग अलग रिकॉर्ड कर रखा है, चाहे वो किसी आर्टिकल के बिहाफ पे हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहाफ पे हो, दैट इज राम्स अकाउंट, दैट इज मोहन्स अकाउंट, किसी के बिहाफ पे हो, या किसी इनकम के बिहाफ पे हो, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, किसी एक्सपेंसेस के बिहाफ पे हो। एक्सपेंसेस में अपन जैसे सैलरी पेड कर लेंगे, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वेजेस पेड, एक्सेट्रा। एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं अकाउंट। मतलब सेपरेटली
जब आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करते हैं तो सेपरेटली हर इंडिविजुअल का, हर एसेट्स का, हर लायबिलिटीज का, जितने भी हमारे इनकम है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनको आप प्रॉपर्ली सेपरेटली अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग होती है उनके सेपरेट अकाउंट्स के अंदर, दैट इज नोन एज ए अकाउंट। ओके, जिसमें आप एक नॉर्मली बात मानते हैं, जनरली हम जब अकाउंट कोई भी बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए अपन आगे डिस्कस ज्यादा करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारे अकाउंट, कोई भी अकाउंट में प्रिपेयर करा, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम बोलेंगे डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीआर बोलेंगे, और जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हम बोलेंगे क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीआर। ओके, तो एक नॉर्मली तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे जब आपको और क्लियर हो जाएगा, दैट इज अकाउंट। आज हम कुछ आगे टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स वाली कॉपी आप नोट डाउन, नोट्स वाली कॉपी आप लोगों के पास है, उसको आप ओपन रखिए, उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम आज क्लियर करेंगे, दैट इज किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अपनी ऑपरेट करते हैं तो उस बिजनेस एक्टिविटी में सबसे जो मेन हमारा एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है हमारा कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। ये मेरी लाइव क्लास में भी आप रेगुलरली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें लाइव क्लास में और वीडियोस अवेलेबल कराने में ये आपको बेनिफिट हो, कई बार हम लाइव क्लास में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास में, तो हमारे वीडियोस आप देखते रहिए। तो कंटिन्यू चाहे लाइव क्लास ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, हम किसी रीजन की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से या नेट नहीं चल रहा सर हमारा, तो आप ये यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखिए, उसमें यही चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं, इनको क्लियर करना बहुत कंपलसरी है आप लोगों के लिए, कि अगर आपने इनको इन टर्म्स को क्लियर नहीं करा तो आगे थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो सबसे मेन एलिमेंट जब हम कोई बिजनेस को देते हैं दैट इज कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल? एक नॉर्मल वे में हम चले, जब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करा जाता है तो उसको सेटअप करने के लिए इनिशियली स्टेज पे आपको एक रिक्वायरमेंट होती है मनी की, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। विदाउट कैपिटल आप, विदाउट मनी आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक चीज मानते हैं, फ्रेम ऑफ बिजनेस के कंडीशन में या स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस की कंडीशन में आप अपनी कैपिटल को या अपने अमाउंट को कम ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस छोटा होता है, स्मॉल आप लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट बड़ा भी रिक्वायरमेंट होता है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, जैसे भी, वो आपके फ्रेम ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है किस तरह का बिजनेस। लेकिन हम एक चीज ये भी मानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो इनिशियली स्टेज में आपको एक मॉनेटरी वैल्यूज चाहिए होती है, आपको एक मॉनेटरी अमाउंट चाहिए होता है, जो मॉनेटरी हम बोलते हैं, अपना पैसा चाहिए होता है, आपको मनी चाहिए होता है, उस मनी को बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में कैपिटल। अगर मैं इसको नॉर्मली डेफिनेशन में शो करूं तो व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल? सच अमाउंट और गुड्स which will be introduced to start any kind of business is known as a capital। कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपको मनी रिक्वायरमेंट है या जो आपको और आर्टिकल वगैरह चाहिए, कोई थिंग्स वगैरह चाहिए, कमोडिटीज वगैरह आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज ए कैपिटल। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल? अब हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से ले, जो नोट्स में मैंने नोट डाउन करा रखे। कैपिटल एन अमाउंट एट ए कैश, गुड्स और एसेट्स। ये कैश भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं हमारे पास में, मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं अपने पास में, कुछ एसेट्स वगैरह भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह जो है हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह है, विल बी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट एनी बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल। प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो ऐसा अमाउंट, ऐसा गुड्स और ऐसी एसेट्स जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है इनिशियली स्टेज पे, दैट इज नोन एज ए कैपिटल।
ओके, ये हमारे पास में कैपिटल हो गया। ये अदर वर्ड में हम क्या मान के चलेंगे? इन अदर वर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड अप टू द एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी डिडक्टेड आउट ऑफ इट। ये एक फॉर्मूले के बेस पे हम मान रहे हैं। अभी आपने थ्योरिकल फॉर्म में क्या मान लिया है सर हमने एक थ्योरिकल फॉर्म में ये माना है कि कैपिटल क्या होती है हमारे लिए, कि जब हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस स्टार्ट करने पे जो आपको एक कैश रिक्वायरमेंट होती है, या जो गुड्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिकल्स वगैरह जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम जो कोई एसेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी और गुड्स और एसेट्स इज नोन एज ए कैपिटल। ओके, अब हम एक नॉर्मल वे में चलें। मैं आपको फॉर्मूले की बात आगे अपन बाद में इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ये बात का टॉपिक है। बट हम जब कैपिटल को भी डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो जनरली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कैपिटल। होने में और भी होती है, लेकिन अभी हम इनिशियली स्टेज पे 11 के बेस पे कर रहे हैं, तो जनरली मैं 4 तरह की कैपिटल बोलता हूँ, जो मैंने नोट्स में आपको नहीं बता रहा, इसलिए आपको थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जब प्रैक्टिकल सम करा करेंगे तब मैं आपको और रिपीट करता रहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन थ्योरिकल फॉर्म में चल रहा है। नंबर 1, जो पहली कैपिटल होती है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, जो मनी रिक्वायरमेंट है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, इनिशियली स्टेज पे बिजनेस को सेटअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उसको स्टैंड करने के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट है, इसको बोला जाता है ओपनिंग या इनिशियल कैपिटल। ओके, ओपनिंग या इनिशियल कैपिटल। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द मीनिंग बाय इनिशियल या ओपनिंग कैपिटल? सच अमाउंट और गुड्स और एसेट्स which will be introduced by the proprietor to starting any business is known as a opening or initial capital। कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? ये वर्ड बार बार यूज आएगा हमारे पास में। प्रोप्राइटर होता है ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, जो बिजनेस को चला रहा होता है, जो उसका मालिक होता है, जो ऑनर होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रोप्राइटर। ओके, वो हम आगे क्लियर करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनिशियली कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट है, जो गुड्स आप रिक्वायर कर रहे हैं, जो आप ला रहे हैं या एसेट इंट्रोड्यूस करें, इट इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल। अब जनरली मैंने कल भी एक चीज आपको बताई थी, हम जब किसी फाइनेंशियल ईयर को डिटरमाइन कर रहे थे तो 2 तरह का हमारा फाइनेंशियल ईयर था, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट हम एक चीज मानते कि हमने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करा जाता है तो उसमें ये कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट ए नेसेसरी कि आपकी स्टार्टिंग डेट या तो 1 अप्रैल हो या 1 जनवरी हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम पे, क्योंकि हम हर चीज को देख के काम करते हैं। मुहूर्त वगैरह होते हैं हमारे पास में, आप शुभ मुहूर्त देख के अपना काम करेंगे, तो वो बिजनेस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर में हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो इट इज नॉट ए नेसेसरी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हो या 1 जनवरी को, कभी भी आप स्टार्ट करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 15 अक्टूबर को हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो ऑन 15 अक्टूबर जो भी आपने कैश इंट्रोड्यूस करा है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई गुड्स इंट्रोड्यूस करे हैं या कोई एसेट्स आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसे बोला जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो एट द स्टार्टिंग जो भी डेट हमारे, हाँ ठीक है, जब हम नेक्स्ट से कंटिन्यू हो जाएंगे तब बात दूसरी होती है। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगी हमारे पे? इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पर जो पैसा लगाया गया। ओके, नंबर 2, सेकंड, चलो ठीक है बिजनेस स्टार्ट हो गया सर, लेकिन बेटा बिजनेस स्टार्ट होने से थोड़ी ना कोई बात होती है। अब आप बिजनेस को रेगुलरली चलाओगे, हर महीने आपको बिजनेस ऑपरेट करना है, ठीक है। आपने जो इनिशियली अमाउंट लाया था 10 लाख 20 लाख, तो आपने बिजनेस को सेटअप करने के अंदर लगा दिया, आपने बिजनेस अपने इनिशियल स्टेज पर खड़ा कर दिया। ठीक है कि साहब मेरी एक दुकान हो गई है, मेरे पास ये सामान पड़ा है, ओके ठीक है, ये एक इनिशियली हो गया, मेरा एक शोरूम तैयार हो गया, मेरा एक शोरूम सच के तैयार हो गया, ओके। लेकिन अब एक नॉर्मली बात है बेटा, जब हम किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो बेटा उस बिजनेस को आप अप्रैल के मंथ में भी ऑपरेट करोगे, मई में भी करोगे, जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, अगस्त करेंगे, अप टू 31 मार्च तक, जब तक अकाउंट क्लोज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हर मंथ भी आपको एक मनी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपका पैसा अलग चलेगा। ये तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने में लगा दिया, ओके, बात खत्म। अब जब मुझे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने बिजनेस को 6 महीने चलाना है, 8 महीने चलाना है या 5 महीने
नहीं चलाना है, तो उस 5 मंथ को ऑपरेट करने के लिए मुझे भी एक मनी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। ओके, नंबर 2 सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग बाय वर्किंग कैपिटल? टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ बिजनेस in a particular financial year on a monthly basis, such amount which will be required to the proprietor is known as the working capital। कि जब हम रेगुलरली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे पर डे भी आप मान सकते हैं, वेजेस वगैरह आपको पर डे देनी पड़ेगी, तो वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? ये होती है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। अब वो जनरली क्या होती है, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आ जाएगी आपके पास? ठीक है, आपने कोई बिजनेस ऑपरेट करा, ओके, हमने मान लिया कि हमने कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहा है हमारा बिजनेस, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में बिजनेस ऑपरेट करने के अंदर कि ठीक है, आपने कुछ सोल्ड करा, आपके पास पैसा आया, आपने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, ये हमारे पास में वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा। आपने कुछ परचेज करा, जो पैसा आपके पास सेल्स करने पे आया था वो पैसा, तो ये रूटीन में चलता रहता है। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग करता रहता है, आपके पास पैसा आता भी रहता है सेल वगैरह करने पे, अदर एक्टिविटी से, कोई इनकम से, और आपका एक्सपेंसेस भी होता रहता है। दैट इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। ओके, नंबर 3 तीसरा एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। नंबर 3 एडिशनल कैपिटल, इसको हम फर्दर कैपिटल भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग बाय एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल? क्या मतलब होता है एडिशनल और फर्दर कैपिटल का? What is the meaning by additional capital और further capital? ठीक है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, टर्नओवर बढ़ने लग गया, तो अब कस्टमर हमारे इंक्रीज होने लगे, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें और आउटपुट करना पड़ेगा, तो इस आउटपुट को पूरा करने के लिए हमें इनपुट भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, और इनपुट जब हम मंगाएंगे अपने सप्लायर्स वगैरह से, तो आपको और मनी रिक्वायरमेंट है, तो उस कैपिटल को बोला जाता है एडिशनल या फर्दर कैपिटल। कि जब हमारा कोई बिजनेस एक्सटेंड हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, कस्टमर बढ़ जाते हैं, तो कस्टमर डिमांड को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी रिक्वायरमेंट हम लेके चलेंगे, जो हम अपने बिजनेस के अंदर लगाते हैं, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग बाय फर्दर कैपिटल? कि बिजनेस जब हमारा एक्सटेंड हो गया, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए एक सच अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट में जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। नंबर 4 एंड फाइनल, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, या इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल। अब व्हाट इज द मीनिंग बाय क्लोजिंग कैपिटल? रिजल्ट, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, लेकिन साल भर आपने बिजनेस को ऑपरेट करा, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, आपका बिजनेस एक्सटेंड हो गया, आपने एक मनी रिक्वायरमेंट और पूरा कर लिया, ओके, टर्नओवर को पूरा करने के लिए, आउटपुट को पूरा करने के लिए, बट क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होता है, क्योंकि नाम इसका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो एक क्लोजिंग कैपिटल हम कब कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा फाइनेंशियल एंड होने की लास्ट डेट है, दैट इज 31 मार्च और 31 दिसंबर। जो भी आपने अपना फाइनेंशियल फिक्स कर रखा है 31 मार्च और 31 दिसंबर, तो एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे जो हमारा अब रिजल्ट निकल के आएगा, हमारी कैपिटल का जो रिजल्ट हो जाएगा कि ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारे पास में कितनी कैपिटल बन गई है, कितना मैंने लगाया था बिगिनिंग में, और एंड ऑफ द ईयर मुझे सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में कितना रिफंड मिल रहा है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन इस क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में चलना पड़ता है। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब आपको प्रॉपर्ली मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग ही क्या होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग एंड एनालिसिस। तो ये क्लोजिंग कैपिटल पार्ट ऑफ एनालिसिस होता है। हम एंड ऑफ ईयर जो भी कैपिटल हमारी कैलकुलेट करके चलेंगे, ये हमारे एनालिसिस बेसिस पे आएगी, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल। क्लियर है? ये हम लेके चलेंगे कैपिटल।
आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, आफ्टर कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। 4 तरह की कैपिटल मैंने आपको बता दी है। अब कैपिटल को डिटरमाइन करने के बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज ड्रॉइंग्स। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, हम कैपिटल को 2-3 नाम और देते हैं। कैपिटल को आप ऑनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, नेट एसेट्स भी आप बोल सकते हो, नेट वर्थ भी आप बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी हम बोल सकते हैं। ये तो हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे उसमें और क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो फॉर्मूला मैंने नोट्स कॉपी मैंने आपको नोट डाउन कर रखा है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, हम इसको अभी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है। जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे मैं आपको उसके अंदर क्लियर करूंगा। ओके, तो आज का लास्ट और फाइनल टॉपिक हम दे रहे हैं दैट इज ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्रॉइंग्स? ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात मान लें, आप पैसा लगा रहे हो। ओके, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करा, सेटअप करा, हमारा सेटअप में हमने जो पैसा लगाया था, फिर उसके बाद में हर महीने हमको बिजनेस ऑपरेट करना है। उसके लिए आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए जो इनिशियली आपको अमाउंट रिक्वायरमेंट, इनिशियली के अलावा जो एडिशनली अमाउंट रिक्वायरमेंट था दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बिजनेस एक्सटेंड हो रहा, आपने अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल और लगा दिया, एडिशनल कैपिटल। लेकिन इन केस मान लीजिए प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, अचानक उसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई पर्सनल यूज के लिए, नॉट ए डोमेस्टिक, नॉट ए बिजनेस यूज, उसको पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए एक मनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वो घर से निकल रहा दुकान के लिए, ओके, उसके जेब में घर के बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ा हुआ है कि भाई आज लास्ट डेट है इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराने के लिए अपने डोमेस्टिक उसकी, तो आज जमा करानी है, तो पेनल्टी लग जाएगी। अब वो घर से निकल तो गया लेकिन जल्दबाजी में पैसा लेना भूल गया। अब वो जब शॉप पे आता है उसको एक बात याद आती है, अरे यार बिजली का बिल है अपने घर का, इसको हम डिपॉजिट कराना है हमको पैसा। अब वो अपना इतना अमाउंट लेके आया नहीं, तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा कि एक बार सोचेगा चलो ठीक है अभी तो बिजनेस से पैसा निकाल लेता हूँ, काउंटर में से, अपने बिजनेस काउंटर में से जो अपने पास में कैश काउंटर है उसमें पैसा निकाल लेता हूँ, कल लाके वापस इसमें डाल दूंगा, क्या दिक्कत है, बिल तो जमा होगा, पेनल्टी लगेगी नहीं, वो ये चीज करेगा। तो यही चीज हम ड्रॉइंग्स में मानेंगे कि जब कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनली यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ करता है फॉर ए पर्सनल यूज, कहां से, फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने बिजनेस एंटिटी में से जो कोई अमाउंट या गुड्स विड्रॉ कर रहा है फॉर ए पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज ए ड्रॉइंग्स। ठीक है, कि जब कोई भी प्रोप्राइटर अपने खुद के यूज के लिए पैसा या गुड्स विड्रॉ करेगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्रॉइंग? एक नॉर्मल डेफिनेशन में ले लीजिए, एनी कैश और गुड्स which will be withdrawn by the owner for a personal use or any private payment are called drawings। इसलिए हम एक चीज मान के चलेंगे बेटा, ड्रॉइंग्स कैपिटल पे हमेशा नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, क्योंकि पैसा कैपिटल में से हमारा कम हो रहा है, हालांकि बाद में वो दे देगा ठीक है, बट ये हमारा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, तो हम ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से ऑलवेज डिडक्ट करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। लाइव क्लास आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में मेरे हमारे जो YouTube वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाए करेंगे। ठीक है ना, आप उसको रेगुलर देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, हैव ए गुड डे, ओके, बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू।